एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अपदिशक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। फिर सुन लीजिए, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अपदिशक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 32, अपदिशक लेंस की आवर्धन क्षमता m0 बराबर 8, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर निकालना है या ज्ञात है। सूत्र है m बराबर m0 गुणे m। तो m का मान दिया गया है 32, m0 m0 भी पढ़ते हैं, इसका मान 8 दिया गया है, गुणे m या m बराबर 32/8, 8 करने 8 चौक 32, 4 ही आंसर है प्रश्न का, उत्तर बराबर 4। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, वस्तु की अपदिशक से दूरी तथा अपदिशक की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो प्रश्न में दिया क्या गया है, सवाल नंबर है 2, सवाल नंबर 2 है, दिया गया है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई d। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई d बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और दिया गया है श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर होगा माइनस में, श्रांत नेत्र की आवर्धन क्षमता माइनस कितना है, m बराबर दिया गया है -25 सेंटीमीटर, और दिया गया है नेत्रिका की फोकस दूरी f 5 सेंटीमीटर। वस्तु की अपदिशक से दूरी, वस्तु की अपदिशक से दूरी आपको निकालना है u0 बराबर क्वेश्चन मार्क, और है तथा अपदिशक की फोकस दूरी f0 क्वेश्चन मार्क। तो d का मान दिया है, m का मान दिया है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता f का मान दिया है, u0 f0 निकलना है। सूत्र d बराबर होता है v0 प्लस f। तो d का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, v0 निकालना है, f का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो हो जाएगा या v0 बराबर 14 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 14 5 के 9 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है श्रांत नेत्र के लिए। श्रांत नेत्र का मतलब होता है प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत। फिर सुन लीजिए,
श्रांत नेत्र के लिए मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। तो श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता सूत्र होता है m बराबर माइनस V0 बटे U0 गुणे D अपान FE। D जो है स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी है, 25 सेंटीमीटर होती है। D क्या है, स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी। m का मान दिया गया है कितना, m का मान है इसमें माइनस 25 सेंटीमीटर। m के स्थान कितना रखेंगे, माइनस 25 सेंटीमीटर। V0 का मान 9 है, माइनस U0 निकालना है, गुणे D का मान 25 और FE का मान दिया गया है कितना, 5। ठीक है, इधर भी ऋण है, इधर भी, दोनों कट जाएंगे, ऋण कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 9 बटा U0 गुणे 25 बटा 5। 5 करने 5 पचम 25 हो जाएगा। तो U0 इधर आएगा, 25 इधर आएगा, या U0 बराबर U0 1, हाँ U0 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 5 बटा 25। 5 करने 5 पचम 25। तो U0 का मान कितना हो जाएगा, U0 हो जाएगा बराबर 9 बटा 5। काट दीजिए, 5 करने 5 4 9 बटा 4, 5 8 40, 1.8 सेंटीमीटर। एक उत्तर है रहा आपका कि ये आपका U0 का मान कितना है, ये निकल आए 1.8 सेंटीमीटर। एक आंसर ये रहा। एक सूत्र हमको निकालना है F0 का मान। F0 क्या है, अपदिशक लेंस की फोकस दूरी। तो सूत्र है इसके लिए 1/F। सूत्र 1/F0 बराबर होगा 1/V0 माइनस 1/U0 से 1/F0 बराबर होगा, V0 का मान कितना है, V0 का मान है 9 सेंटीमीटर। तो 1/9 माइनस U0 चूंकि ऋणात्मक होता है, U का मान क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब जो है लेंस से बाईं तरफ बन रहा है, बाईं तरफ दूरी ऋणात्मक होती है। U0 का है लेंस के बाईं और अपदिशक की से वस्तु की दूरी। इसका मान दिया गया है 9/5 माइनस 9/5 होगा। U का मान ऋणात्मक होता है, यह हो जाएगा या 1/F0 1/9 ऋण गुणा धन भाग धन हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 5/9 या 1/F0 बराबर हर बराबर है 1/5 या 1/F0 बराबर 5 1 6 9/6 काट दीजिए, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 या कितना हो जाएगा 3/2। देखिए फिर देख लिए 1/F0 लघुत्तम 9 हुआ, 5 1 6 बराबर होगा 6/9। अब F0 का इधर उल्टेगा तो इधर उल्ट जाएगा, या F0 बराबर
9/6 काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 बराबर कितना, या F0 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर ये रहा, ये उत्तर रहा। एक सूक्ष्मदर्शी के अवदिशक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर सुन लीजिए, एक सूक्ष्मदर्शी के अवदिशक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया क्या गया है, अभिनेत्र की फोकस दूरी। अभिनेत्र की फोकस दूरी होती है अवदिशक, पहले अवदिशक की फोकस दूरी, अवदिशक तथा नेत्रिका की। अवदिशक के लिए होता है F0। F0 का मान कितना है, F0 का मान 1 सेंटीमीटर है, ठीक। और अभिनेत्र की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो Fe बराबर है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है यदि शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता, तो शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक होता है, तो M बराबर होगा -45। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालना है, अर्थात D बराबर क्वेश्चन मार्क। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को D से प्रदर्शित करते हैं। श्रांत नेत्र का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, श्रांत लेंस के लिए, श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बनता है। श्रांत लेंस में प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए आवर्धन क्षमता M बराबर होता है M इज इक्वल टू -V0 बटे U0 गुणे D/FE। M का मान है -45, V0 का मान कितना है, V0 का मान नहीं पता है, U0 का मान भी नहीं पता है। D का मान होता है 25 और FE का मान है 5। ऋण ऋण कट जाएंगे, या हो जाएगा 45 बराबर V0 बटे U0, 25 गुणे 5। तो U0 कहाँ होगा, U0 इधर आएगा, 45 इधर आएगा, या U0 बराबर V0 गुणे 5 बटा 45, 5 करने 5, 5 9 45, या U0 बराबर कितना हो जाएगा, V0 बटे 9। चलिए देखिए, अब सूत्र में रखेंगे 1/F0 बराबर 1/V0 माइनस 1/U0। तो 1/F0 का मान कितना है, 1 है। F0 का मान 1/1 हो जाएगा। 1/V0, U0 का मान है V0 बटा 9, लेकिन ऋणात्मक होता है U0 का मान, इसलिए 1/V0 बटे 9 माइनस माइनस प्लस, या 1/1 हो जाएगा, 1/V0 प्लस 9 ऊपर चलाएगा, 9/V0, हर बराबर है, अंश जोड़ लेंगे, V0 1 धन 9, या 1 इज इक्वल टू
9 1 10 बटा V0, आर पार गुणा कर दें, V0 को एक में गुणा करें तो V0 आएगा, या V0 बराबर 10 सेंटीमीटर। पहुंच क्या रहा है? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई D बराबर होता है, इसके लिए सूत्र है D इज इक्वल टू क्या होगा, V0 प्लस FE से V0 का मान 10 है, या D इज इक्वल टू FE का मान 5 है, या D इज इक्वल टू 10 5 15 सेंटीमीटर। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितना आया, D का मान कितना आया, D बराबर 15 सेंटीमीटर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आया। ये उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपदृशक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। F0 बराबर है 0.4 सेंटीमीटर, FE 0.2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, FE का मान कितना है 2.0 सेंटीमीटर। तो सूक्ष्मदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की दूरी पर बने के लिए आवर्धन क्षमता। तो श्रांत नेत्र का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है अनंत बन रहा है। तो इसमें मान क्या क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर आपका चौथा है। मान दिया गया है आपका सबसे पहले V0 का मान कितना है, V0 का मान 18 सेंटीमीटर, ठीक। और दिया गया है V0 के बाद F0 का मान, F0 मान 0.4 सेंटीमीटर, F0 है 0.4 सेंटीमीटर। FE का मान दिया गया है इसमें 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमको निकालना है, सबसे पहले हमको देखे V0 पता है, F0 पता है, तो हमको चाहिए U0 नहीं पता है, तो सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होगा, एक सूत्र है 1/F0 बराबर 1/V0 माइनस 1/U0। हाँ देखिए, तो रखिए, तो 1/F0 का मान कितना है, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/0.4 बराबर 1/V0 का मान 18, क्योंकि U0 ऋणात्मक होता है, इस सूत्र से लगाया गया है। तो यहाँ माइनस U0 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, इसमें 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे भाग, 10 गुणा 10 हो जाएगा, और 10 गुणा होगा 0.0 हो जाएगा, 1/18 धन 1/U0, ठीक है। अब हम U0 को इधर लाते हैं, क्या करेंगे, U0 जो है का मान निकालेंगे तो 18 इधर आएगा, तो हो जाएगा या 10/4 माइनस 1/18 बराबर 1/U0। लघुत्तम दोनों को होगा 36, या लघुत्तम 36, 18 4 का 4 9 36, 9 10 90, 18 दूनी 36, 2 करने 2, 1/U0। 90 में 2 जाए 88, 88/36 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 1/U0, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, कैसे कटेगा, 36 4 से काटे, 4 दूनी 8 कट जाएगा, या इसको लिख सकते 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 9 36, 1/U0,
या u0 बराबर कितना हो जाएगा, u0 बराबर हो जाएगा 9/22 सेंटीमीटर। प्रश्न में पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन चौथा नंबर है, पूछ रहा है कि श्रांत नेत्र के लिए पहला रोमन है श्रांत नेत्र के लिए, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। श्रांत नेत्र के लिए मतलब प्रतिबिंब अनंत बनता है। इसके लिए आवर्धन क्षमता यम रहा होता है -v0/u0 गुणे d/fe। v0 का मान कितना है, v0 का मान है -18, u0 का मान है 9/22, d का मान 25, fe का मान 2। ये 22 ऊपर चला जाएगा, -18 गुणे 22 गुणे 25 बटा 9 गुणे 2। 9 करने 9 दूनी 18 -2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा लेकिन माइनस बचेगा, ये होगा -22 गुणे 25। 22 में 25 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 5,550। ये आएगा -550। आवर्धन क्षमता कोई मात्रक नहीं होता है। इस तरह से यम का मान क्या आया, यम का मान आया -550। उत्तर रहा। उत्तर रोमन फर्स्ट और रोमन सेकंड निकालेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा है प्रतिबिंब स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसके लिए आवर्धन यम बराबर -v0/u0 ब्रैकेट में 1/d/fe। v0 का मान कितना है 18, u0 का मान कितना है 9/22, 1 d का मान 25, fe का मान 2 है। ठीक है, चलिए 22 ऊपर जाएगा, -18 गुणे 22/9, 2 करने 2, 25 2 27 हो जाएगा, 27/2, 9 करने 9 दूनी 18 -2, 700 लिख लेंगे, -2 गुणे 22 गुणे 27/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा कितना, ये बचेगा आपका -22 गुणे 27 बराबर -22 गुणे 27। इनका गुणा आएगा -594 बराबर -594। ये उत्तर रहा है आपका। यम का मान -594, रोमन 2 का आंसर रहा। 5वां प्रश्न है आपका,
एक सूक्ष्मदर्शी के अवदिशक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो ज्ञात कीजिए वस्तु की अवदिशक से दूरी। दूसरा, अवदिशक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। तीसरा, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो दिया क्या गया है, अवदिशक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर। अवदिशक को F0 से लिखते हैं, F0 बराबर 1 सेंटीमीटर। और दिया है अब नेत्र की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, FE बराबर 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि यदि इन लेंसों के बीच दूरी 12 है, लेंसों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दूरदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी D बराबर दोनों लेंसों के बीच की दूरी। फिर सुन लीजिए, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो D बराबर कितना दे दिया गया है, D का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चीज दिया गया है। और क्या दिया गया इसमें, कह रहा है कि तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु की अवदिशक से दूरी। वस्तु की अवदिशक से दूरी का मतलब U0 का मान निकालना है। रोमन फर्स्ट है, निकालना U0 का मान। रोमन फर्स्ट हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5वां क्वेश्चन चल रहा है। तो D का मान कितना होता है, D का सूत्र होता है, D बराबर होता है फार्मूला U0 क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो D बराबर होता है V0 प्लस FE होता है, V0 प्लस FE। D का मान कितना है, D का मान दिया गया है 12, V0 का मान निकालना है, FE का मान होता है 2, या V0 बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। V0 हुआ। अब रोमन फर्स्ट चल रहा है, 1 क्या होता है, 1 F0 बराबर 1 V0 माइनस 1 U0। तो 1 F0 का मान कितना है, 1 F0 का मान 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। और V0 का मान 10 निकाला गया, माइनस 1 U0 का मान निकालना है। तो यहाँ माइनस रखेंगे क्योंकि U का मान माइनस होता है, माइनस U0। 1/1 बराबर 1/10 माइनस 1/U0 पक्षांतर हो जाएगा, या यहाँ भी रहेगा U0 पक्षांतर हो जाएगा। तो 1/U0 इधर आएगा माइनस 1/1 माइनस 1/10, या 1/U0 बराबर लघुत्तम 10 होगा। 1 10 से 10, 1 करने 1, 10 में से गए 9/10, या U0 बराबर उलट जाएगा भी 10/9। कितना आया, 10/9 सेंटीमीटर होगा U0। एक उत्तर हुआ पहला रोमन, U0 बराबर 10/9 क्या होगा, ये इतना रहा आपका सेंटीमीटर। रोमन 2 लगाएंगे, रोमन 2 चलेगा। रोमन 2 में क्या निकालना है, हमको निकालना है रोमन 2 में रेखीय आवर्धन। क्या निकालना है, रेखीय आवर्धन,
इसके लिए होता है m0 बराबर रोमन 2 m0 बराबर v0 बटे u0। v0 का मान कितना है? v0 का मान 10 है, 10। u0 का मान कितना है? u0 का मान 10 बटा 9। ये पलट जाएगा m0 या m0 या m0 बराबर 9 ऊपर जाएगा 10 गुणे 9 बटा 10, 10 10 से कट गया तो m0 का मान कितना आया? 9। तो एक आंसर ये भी रहा कि m0 का मान कितना आएगा? m0 का मान आएगा 9। ठीक है, m0 इज इक्वल टू 9। एक आंसर ये भी है उत्तर, एक उत्तर है रहा, एक उत्तर है रोमन 8। जब प्रतिबिंब अनंत बन रहा है तो प्रतिबिंब अनंत बन रहा रोमन 3 चलेंगे हम। तो इसके लिए आवर्धन m बराबर होता है माइनस v0 बटे u0 गुणे d/fe। इस सूत्र का प्रयोग होगा, सूत्र से हो जाए क्या हमारा? यहाँ ये v0 का मान कितना है? v0 का मान है v0 का मान है 10। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 10। u0 का मान, u0 का मान 10 बटा 9 आया है, 10 बटा 9 गुणे d का मान 25। fe का मान कितना है? fe का मान 2 है बटा 2। चलिए ऋण 10 गुणे 9 गुणे 25 बटे 10 गुणे 2। ठीक है, ऋण 10 गुणे 25 9 ऊपर जाएगा, 10 10 से कट जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, बचे कितना? 2, 9 गुणे। हाँ, तो अब यहाँ बच के आ रहा है, m का मान निकाल रहे हैं, m लिखते जाएंगे हम इस तरह से। यह लगेगा m इज इक्वल टू बच रहा है माइनस 9 गुणे 25 बटा 2 गुणा कर दीजिए, या m इज इक्वल टू 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22 बटे 2, या m इज इक्वल टू 2 करने दो, 2 करने दो, 2 दूना 4, 1 बचे 2 पंचे 10। इस तरह m का मान कितना आ गया? m का मान आ गया 112.5। तो m इज इक्वल टू माइनस 112.5। ये रोमन 3 का उत्तर रहा।